हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, अपने आसपास के लोगों से आपके बारे में क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर पे पाइसेस की, कैप्रिकॉन की और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जिमिनाई की एनर्जी भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एनर्जी में अगर मैं यहाँ पर पे देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से ये रिलेशनशिप खत्म हुआ ना आप दोनों के बीच में, वहाँ पर पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आपके लिए एक्शन ना लेना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में दूरी आने का या रुकावट आने का या प्रॉब्लम आने का। कि आपके पार्टनर ना आपके लिए एक फर्म डिसीजन नहीं लेते थे, स्ट्रांगली नहीं खड़े होते थे आपके लिए। और ये चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में लेके चली गई जहाँ पर से आप लोगों को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वो खत्म सा हो गया, लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होने लगी। तो वही आपके पार्टनर कहते हैं कि शायद मेरी तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन रहे होंगे जो गलत थे, और उसकी तरफ से भी बहुत चीज़ें ऐसी रही जो मुझे गलत लगती थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत समझा है। हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे एक दूसरे को लेकर, या ऐसी चीज़ें क्रिएट, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे जहाँ पे एक दूसरे को समझने के बजाय हम एक दूसरे पे चिल्लाते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से झगड़ते थे। और ये चीज़ें हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही थी। ना वो मुझे समझ पाए हैं, ना मैं उनको समझ पाया हूँ या पाई हूँ। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ या जानती हूँ। आपके पार्टनर मेल एंड फीमेल जो भी हैं, वो अपने दोस्तों को इस तरीके से कहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन हुई ना, उस सिचुएशन में ना आप उनको समझ पाए, ना वो आपको समझ पाए हैं। और आप लोग बहुत स्टक थे सिचुएशन में और समझ ही नहीं पाए कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और आपके पार्टनर तो स्पेशली खुद के बारे में कहते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे अब क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए था उस वक्त पे। मेरे लिए तो सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ अगर मेरा परिवार है और एक तरफ वो है, और मुझे एक जने का चुनाव करने के लिए बोलेंगे तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस तरीके की एक सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है कि उनको डिसीजन लेना था, उनको स्टैंड लेना था आपके लिए और उन्होंने नहीं लिया, और इस बात का वो रिग्रेट ज़रूर करते हैं। और इस समय पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत बुरी तरीके से एंड हुई हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब अगर वो आएँगे भी तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनको ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं, आप शायद अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उनके बिना शायद आपने किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ़ में चूज़ कर लिया है। अगर ऐसा नहीं भी है तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे दूर रह के आप संतुष्ट हैं, कहीं न कहीं, या उनसे दूर रहना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? आपके पार्टनर को बस ये लग रहा है कि सिचुएशन जैसे भी ख़त्म हुई थी वो आपके लिए बेहतर थी, और आप अपनी लाइफ़ में इस समय पे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उनसे दूर रह के। हो सकता है रिलेशनशिप किसी ऐसी सिचुएशन में ख़त्म हुआ जहाँ पर पे आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा हो, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, ये तो ज़रूर था। उसके साथ-साथ हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहाँ पर पे आप मूव ऑन करके आगे बढ़ गए, आप मूव ऑन करके आगे चले गए, या आपके पार्टनर भी अगर आपको छोड़कर आगे गए थे, तो उनको अब ऐसा लगता है कि शायद आपने अब अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए होंगे, और अगर वो आएँगे भी तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर है, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं। आपके साथ स्पेशली उनको लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, और यही वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि मुझे नया कुछ करना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करने हैं, क्योंकि उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ या उसको मैं भूल नहीं पाती हूँ। वो यार मुझे बहुत सपनों में दिखाई देते हैं, मेरे को बहुत रेगुलरली उसके सपने आते हैं, या उससे जुड़ी हुई चीज़ें दिखती हैं, या बार बार उसका ख्याल आता है, उसके मैसेजेस वगैरह दिख जाते हैं, तो मुझे बस अपने साथ उसके साथ बीते हुए वो अच्छे अच्छे मोमेंट याद आते हैं। शायद मैंने उसको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मुझे उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मुझे उसके लिए खड़े होना चाहिए था, जहाँ पर पे मैं उसके लिए खड़े होकर कह नहीं पाया या बोल नहीं पाई, वहाँ पर पे शायद मुझे अपने परिवार को भी मना लेना चाहिए था या अपने लोगों को मना लेना चाहिए था। या अगर ऐसी सिचुएशन हुई हो ना आप लोगों के बीच में, जहाँ पे आप चाहते थे कि आप लोगों की मैरिज हो और आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जहाँ पे रिलेशनशिप था आप लोगों का बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत और बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। पर जहाँ पर पे कमिटमेंट देने की बात आई, उन्होंने अपने परिवार को ज़्यादा ऊपर रखा आपसे, स्पेशली अपने मदर को। उनकी मदर की तरफ से, उनकी फैमिली के किसी मुखिया की तरफ से बहुत इश्यू था, बहुत उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी और उसकी वजह से आपके पार्टनर ने उनका सुनकर उनके पक्ष में फैसला कर दिया और आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में या इस एनर्जी में, कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता हो सकता था आप लोगों का, एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड हो सकता था। बट ये बॉन्ड ना कहीं टूट सा गया, कहीं न कहीं ये एक प्रॉब्लम में फँस कर या एक सिचुएशन में फँस कर या एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आकर कहीं न कहीं फँस गया है, जहाँ पर आपके पार्टनर के बीच में दुविधा थी, उनके मन में दुविधा थी 2 लोगों के बीच में कि अब किसका चुनाव करें, अब किसकी तरफ जाएँ। एक तरफ वो लोग हैं जो उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं और एक तरफ आप हैं जिनसे वो बहुत अटैच्ड हैं, प्यार करते हैं, जिनके लिए उनकी फीलिंग्स है बहुत सारी। तो इस चीज़ के बारे में वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि यार मैं किस तरीके से कितनी बड़ी प्रॉब्लम में था या कितनी बड़ी प्रॉब्लम में थी। उस वक़्त पे मुझे ये डिसीज़न लेना सही लगा, उस वक़्त पे मुझे लगा कि शायद मैं अगर ये डिसीज़न ना लूँ तो मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो जाएँगे, मेरे लोग मुझसे दूर हो जाएँगे या जो भी सिचुएशन रही हो, उनको ऐसा लगता था, उनको डर था कहीं न कहीं कि वो सब कुछ खो देंगे, उनका जो भी संसार है बनाया हुआ वो ख़त्म हो जाएगा और इसी साइकिल में स्टक होके शायद उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर दी और बहुत ज़्यादा दूरी बना दी और वही सब चीज़ें अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हर्ट किया आपको, क्या-क्या चीज़ें हुई थी। बीती बातों के बारे में बहुत बताते हैं, पुरानी चीज़ें जो हुई थी आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों के बारे में बहुत बातें करते हैं और कहीं न कहीं आपसे बात करने के बारे में भी बोल रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कनेक्ट होना है और मैं किस तरीके से कनेक्ट हूँ। एक सजेशन लेते हुए भी दिखे हैं अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, सजेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं उससे कनेक्ट हूँ, एक बार बात करके देखूँ क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जो उनके दोस्त हैं ना, जो उनके करीबी हैं, जिनसे भी वो बातें कर रहे हैं, वो काफ़ी नेगेटिव इंसान हैं और वो भी इसके पक्ष में नहीं हैं, वो इसके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनको आके आपसे बात करनी चाहिए। ये कहीं न कहीं ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई ऐसी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आप लोगों के हितैषी हैं या आप दोनों के रिश्ते के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट हो सकता है ये इंसान आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहता है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को मिसगाइड करके, उनको गलत डायरेक्शन में ले जाके आप दोनों को दूर करने की कोशिश इनकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिखी है। कोई फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई दोस्त है या आपके पार्टनर की सिस्टर वगैरह या फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है वो कोई फीमेल है जो आप दोनों के रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं, जलते हैं और आपके पार्टनर उन्हें काफ़ी करीबी समझते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं आप दोनों के बारे में, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों फिर से एक हो जाएँ, तो वो हमेशा आपके पार्टनर को नेगेटिव गाइडेंस देते हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर स्टेप लेते-लेते आपसे दूर हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है कि उनके मन के अंदर फीलिंग्स है, इमोशन है और कहीं न कहीं वो प्यार की भावना दिखी ज़रूर है, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर जो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो इस पर्सन की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक अटैचमेंट है, पर उस इंसान से मैनिपुलेटेड हैं, उस इंसान से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। वो एक तरीके से आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ के सारे खेल रच रहे हैं, सब कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते। तो ये जो भी पर्सन है जिससे आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा बात करते हैं आपके बारे में, सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं आपके बारे में, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत नेगेटिव है। हो सके तो थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशन आप कीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहाँ पर आप विश कीजिए यूनिवर्स से कि आप दोनों के बीच से सारी नेगेटिविटी चली जाए, सारी प्रॉब्लम चली जाए, जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो दूर हो जाए। क्योंकि जब ये नेगेटिव एनर्जी जाएगी, आपके पार्टनर डेफिनिटली आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, बट इस समय थोड़ा मुश्किल मुझे ज़रूर दिखा है। सो ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।